सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता है प्रभु जी। और पिता, आपने मनुष्यों की सृष्टि इसीलिए की प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करें प्रभु जी। आपने अपनी महिमा के लिए हमें सृजा है पिता। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आप अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और पिता, हम सब भाई बहनों को आपने प्रभु जी अपने संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु जी। क्योंकि पिता, जितनों ने आप पर विश्वास किया है प्रभु जी, आपने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता, उस संसार की सड़ाहट से, उस कीचड़ से, उस दलदल से प्रभु आपने हमें खींच कर बाहर निकाला है पिता। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। क्योंकि सच में प्रभु जी, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी प्रभु जी, लेकिन आपने हम पर बड़ी दया की है प्रभु जी। और हम इसके कभी भी योग्य नहीं थे प्रभु, और न ही कभी हम योग्य हो सकते हैं प्रभु, लेकिन केवल आपका अनुग्रह हम पर है प्रभु। इसलिए पिता, आपने हमें अपने पास प्रभु जी खींचा है मेरे पिता, और चुनकर अपने समीप हमें आने का अवसर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की शाम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से पिता, हम सब भाई बहन जितने प्रभु जी आपके चरणों में हम बैठे हैं प्रभु जी, आए हैं पिता, हम सब के लिए पिता आपकी आशीषों को मांगते हैं पिता। आप हमारी बड़ी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि आपका जो वचन है, जो प्रकाश है प्रभु जी, हमारे हृदयों में चमकने पाए प्रभु जी। उन अंधेरे कोनों में प्रभु वो आपका वचन रूपी प्रकाश पहुंचने पाए प्रभु जी, जहां जहां हमको सच में आपके वचन की आवश्यकता है प्रभु जी। किस प्रकार हमें इस संसार में चलना है, उठना है, बैठना है प्रभु जी, सब कुछ पिता आप अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं प्रभु, प्रकट करते हैं। तो आप हम सब की बड़ी सहायता करें प्रभु जी, कि इन समयों में प्रभु जी, जिसमें प्रभु पिता हम बड़े बुद्धिमानी के साथ प्रभु जी हम इस समय में चलने पाए प्रभु जी। हमें कैसे प्रभु जी बाहर वालों के साथ हमें व्यवहार करना है प्रभु जी, हम इन सब बातों को जान सके मेरे प्रभु। और अपने जीवन को पूरे समर्पण के साथ प्रभु जी, पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी, हर दिन पिता अपने आप को आपके धर्म में हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु जी, अपने अपने उद्धार के कार्य को प्रभु जी हम बड़े ही डरते और कांपते हुए पूरा करते चले जाएं मेरे पिता। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ, आज जो भी वचन आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, उन सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मामों को आपके धर्म में हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आपकी बड़ी दया उनके जीवन में हुई है प्रभु, और आपने अपने बेटे को अपने वचनों से प्रकाशित किया है प्रभु जी, और उनके द्वारा हम भी प्रकाशित हो रहे हैं पिता। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज भी प्रभु जी जो भी वचन खुलता है प्रभु जी, सारे वचनों में प्रभु आप हमारी बड़ी सहायता करें। हम अपने हृदयों में प्रभु जी आपके वचनों को ग्रहण करके प्रभु, सच में हम उन वचनों को अपने जीवन से प्रकट कर पाए पिता। आप ऐसी हमारी बड़ी सहायता करें। जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, कि वो भी इस सुंदर संगति को प्रभु जी, आपके गहरे प्रेम को समझने के लिए प्रभु उपस्थित होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, ताकि हम सब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के प्रभु जी, बड़े ही अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से प्रभु जी हम आपके वचनों को सुनने पाए पिता। मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रार्थना को सुना है पिता, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल पिता हम आपको देते हैं, और इस विनती को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आपके प्रिय बेटे हम सब भाई बहनों के उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सब प्रियजनों का, जितने लोग जुड़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के अध्ययन में स्वागत करता हूँ। और हम उन बातों पर ध्यान कर रहे हैं जो निकट भविष्य में घटने वाली हैं। और ये हमारे प्रभु यीशु ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार जो यूहन्ना को बताया था। तो हम लोग आज फिर से उन्हीं बातों पर ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। एंटी क्राइस्ट के नेतृत्व की नई विश्व व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति जिसके पास दाहिने हाथ या माथे पर पशु का निशान नहीं होगा, वह खरीद या बिक्री नहीं कर पाएगा, और उत्पादक और उपभोक्ता इसके बिना शक्तिहीन हो जाएंगे। इसे माइक्रोचिप की तरह शरीर में डाला जाएगा। यह पशु का नंबर 666 होगा। In the headship of the Antichrist, as per New World Order,
No man shall be able to buy or sell who has not the mark of the beast, either upon his right hand or on his forehead. The producer and consumer will be powerless without it, and it will be inserted in the body like a microchip. It will be the number of the beast, the 666. और तभी 3 6 क्यों है, आज यहीं से इस बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 666 क्यों? क्योंकि क्लेश काल में शैतान स्वयं को त्रिएक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा, अर्थात पिता शैतान, पुत्र मसीह विरोधी तथा दुष्ट आत्मा झूठा भविष्यद्वक्ता। Why 666? Because at the tribulation period, Satan will project himself as triune power, as Satan the Father, Antichrist the Son, and false prophet the evil spirit. यह चिन्ह दिखाएगा कि व्यक्ति इस त्रिएक शक्ति के अधीन है। This mark will show that a person is under this triune power. प्रकाशित वाक्य 14:1 और 2। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। Revelation chapter 14, verses 1 and 2. Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000, who had his name and his father's name written on their foreheads. And I heard a voice from heaven like the roar of many waters, and like the sound of loud thunder. The voice I heard was like the sound of harpists playing on their harps. प्रकाशित वाक्य 14:3 और 5। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। Revelation chapter 14, verses 3 to 5. And they were singing a new song before the throne, and before the four living creatures, and before the elders. No one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. It is these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever he goes. These have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb, and in their mouth no lie was found, for they are blameless. तो यहाँ पर जो अंडरलाइन क्या है, मैंने इसको बाद में समझेंगे 17 अध्याय में जब पहुंचेंगे। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे। ये किस क्या बोलना चाहता है, इस बात को जब 17 अध्याय में पहुंचेंगे तब ये क्लियर होगा। इसको नोट करके रखिए आप लोग। ये ऐसे लोगों के विषय में कहा गया, ये जो 1,44,000 है, ये स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये क्या बोलना चाहता है, इसका भेद 17 अध्याय में ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। Revelation chapter 14, verses 6 to 7. Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation and tribe and language and people. And he said with a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth
the sea, and the springs of water. प्रकाशित वाक्य 14:8 से 10 तक। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। Revelation chapter 14, verses 8 to 10. Another angel, a second, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the Great, she who made all nations drink the wine of the passion of her sexual immorality. And another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. ये बाबुल के विषय में बोला गया। यह बाबुल शब्द आता है उत्पत्ति की पुस्तक से। ध्यान करेंगे क्यों उसके विषय में डिस्ट्रक्शन की बात बोली गई है। पढ़ो। उत्पत्ति 11:1 से 4 तक। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। Genesis chapter 11, verses 1 to 4. At one time, all the people of the world spoke the same language and used the same words. As the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. They began saying to each other, Let's make bricks and harden them with fire. In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Then they said, Come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world. तो ये परमेश्वर ने जो बात इनसे आदम और हवा को बोला था आशीष के रूप में, उसके विरोधात्मक एक मूवमेंट बड़ा एक होकर यूनाइटेड होकर बहुत सारे लोगों ने एक साथ शुरू किया बाबुल में। और तब यहाँ पर ये लोग टावर बना रहे थे। पहली बात तो ये कि इन्होंने फैलना बंद कर दिया, चलते चलते एक जगह रुक गए, बस गए, और तब कहने लगे कि आओ हम यहीं पर एक टावर बनाएं और एक गुम्बद बनाकर जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और अपना नाम कर रहे थे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पुराने नियम के लोगों को और नए नियम में भी कहा गया था कि तुम फैलो, पूरी पृथ्वी में भर जाओ, पर ये लोग एक जगह इकट्ठे होके परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम करने लगे। और तब उसने क्या किया यहाँ पर पढ़िए। उत्पत्ति 11:5 से 9 तक। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा,
क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। Genesis chapter 11, verses 5 to 9. So the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Look, he said, the people are united, and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Come, let's go down and confuse the people with different languages. Then they won't be able to understand each other. In that way, the Lord scattered them all over the world, and they stopped building the city. That is why the city was called Babel, because that is where the Lord confused the people with different languages. In this way, he scattered them all over the world. तो यहाँ पर एक बात विशेष मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, खासकर जो चर्च लीडर्स हैं उनको, जो लोग छोटे छोटे झुंड को लीड कर रहे हैं। एक बात को याद रखना आप कि हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, हम एक जगह इकट्ठे हों। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग दूर दूर तक जाएं, फैलें, वो उसका गवाह बने, उसके समाचार को फैलाएं। पर जब एक लोग इकट्ठे होने लगेंगे तब फिर उनके बीच में एक गड़बड़ी परमेश्वर खुद स्वयं उत्पन्न करता है कि लोग एक दूसरे की बोली भाषा समझना बंद करते हैं। तब कोई कुछ बोल रहा है, कोई दूसरा कुछ और समझ रहा है, तब झगड़े होते हैं। और तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहाँ इस लो पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी, इनके बीच में बोली भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर ने उत्पन्न किया। जब ये सब एक दूसरे की बात समझना बंद किए तब ये लोग फिर वहां से फैले। तो परमेश्वर फैलाना जानता है, और इसलिए एक जगह इकट्ठे होके ज्यादा नाम करने की कोशिश ना करें। लोगों को, ये हमारे प्रभु यीशु ने लोगों को, चेलों को बुलाया, बुलाया, चुना, ठहराया, उनको दिया और भेजा। इसलिए ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला हमारे पास भी होना चाहिए कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनको हम भरें परमेश्वर के वचन से और उनको भेजें बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए। तो इस तरह से परमेश्वर का एक काम दिखता है यहाँ पर कि उसने जब ये लोग इकट्ठे होके नाम बना रहे थे, अपना नाम बना रहे थे, तब परमेश्वर ने इनके बीच में उनकी भाषा में गड़बड़ी करके उनको फैला दिया। परमेश्वर ऐसा काम करता है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे सब लोग, इसको याद रखिए। प्रकाशित वाक्य 14:12 से 13 तक, 12 और 13। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। Revelation chapter 14, verses 12 to 13. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. And I heard a voice from heaven saying, write this: Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. तो इस बात को, ये भी बात ध्यान करने का है। कई बार इस संसार की बोली भाषा हमारे बीच में भी सुनाई देती है। कई बार मैंने देखा है, विश्वासी लोग बोलते हैं, क्या लेकर जाओगे? एक बात याद रखना, हम कुछ लेके नहीं जा सकते, पर हमारे जो काम है ये हमारे साथ जाएंगे, उन्हीं के अनुसार न्याय होने वाला है। अभी ये प्रकाशित वाक्य में जब अंतिम में पहुंचेंगे वहां पर लिखा है कि वो हमारे कामों के अनुसार हमको प्रतिफल देने वाला है। इसलिए अपने कामों को जरूर उसका हिसाब रखना है, ध्यान करना है कि हमारे काम कैसे हैं जो हमारे साथ हो लेते हैं, कौन कौन से काम हमारे साथ जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 14:14 से 16 तक। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था
उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। Revelation chapter 14, verses 14 to 16. Then I looked, and behold, a white cloud, and seated on the cloud, one like a son of man, with a golden crown on his head, and a sharp sickle in his hand. And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat on the cloud, put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe. So he who sat on the cloud swung his sickle across the earth, and the earth was reaped. लिखा है कि पृथ्वी की खेती पक चुकी और जो खेती है उसकी लौनी की जा रही है। खेत किसको बोलता है? पढ़िए। ये होने वाला है जो यीशु ने पहले, यूहन्ना ने यीशु के बारे में बताया था। एक बात पढ़िए। मत्ती 3:11 और 12। मैं तो जल से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसके जूते उतारने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका पटकने वाला कांटा उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जला देगा जो बुझने की नहीं। Matthew chapter 3, verses 11 to 12. I baptize with water those who repent of their sins and turn to God. But someone is coming who is greater than I am, so much greater that I'm not worthy even to be his slave and carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. He is ready to separate the chaff from the wheat with his winnowing fork. Then he will clean up the threshing area, gathering the wheat into his barn, but burning the chaff with never ending fire. खलिहान से दो चीज आउटपुट हुए हैं, एक गेहूं और दूसरी चीज भूसी। तो गेहूं का मतलब जो बीज है जिसमें फल है वो खत्ते में इकट्ठा होगा, और जो भूसी है जो यूजलेस चीजें हैं वो आग में जलाई जाएगी। ये लिखा है, यही होने वाला है। और इसी का बात प्रकाशित वाक्य में मेंटेन किया। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 1 Corinthians chapter 3, verse 9. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. ये बोलता है कि जो कलीसिया है, पौलुस ने कहा हम को वर्कर्स हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और ये परमेश्वर किसान है और उसकी खेती है कलीसिया। और तब यहाँ पर वही लिखा है तुम परमेश्वर की खेती, और इस खेत के लौनी का एक समय है। इसलिए अपने खेत के विषय में इन लाइनों को याद करिए। इब्रानी 6 उसके 7 और 8 में क्या लिखा? इब्रानियों 6:7 और 8। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। Hebrews chapter 6, verses 7 to 8. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burnt. दो प्रकार का एंड है, या तो आशीष है या तो जलाए जाना। और इसलिए हमको अपने विषय में ध्यान रखना है कि हम जलाए जाने के लिए हैं या आशीष पाने वालों में हैं। अपने अपने जीवन को ध्यान कीजिए कि हम सही में बीज हमारे पास है कि भूसी है हम। प्रकाशित वाक्य 14:17 और 18। फिर एक और स्वर्गदूत उस पृथ्वी में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। Revelation chapter 14, verses 7 to 18.
17 to 18. Then another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. And another angel came out from the altar, the angel who has authority over the fire. And he called with a loud voice to the one who had the sharp sickle, "Put in your sickle and gather the cluster from the vine of the earth, for its grapes are ripe." ये 14 अध्याय में दो कटनी है। एक तो कलीसिया जो खेत कह रहा है, और दूसरा ये पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे। ये दाखलता किसको बोलता है? पढ़िए। यशायाह 5:1 से 4। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उनके लिए न किया हो। Isaiah chapter 5, verses 1 to 4. Let me sing for my beloved my love song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He dug it and cleared it of stones and planted it with choice wines. He built a watchtower in the midst of it, and he hewed out a wine vat in it. And he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard. What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? When I looked for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? तो चाहे पुराने नियम के बुलाए हुए लोग हों, चाहे नए नियम के, दोनों की कटनी, दोनों को एक जगह इकट्ठा करने का बात कहा गया। और तब इनके लिए क्या बोल रहा है आगे, ये प्रकाशित वाक्य में जो दाग की बारी है उसके बारे में क्या बोला। यशायाह 5 का 5, 6, 7 भी पढ़ लो। ये दाग की बारी है कौन, किसको बोला? यशायाह 5:5 से 7 तक। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इसराइल का घराना और उसका मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। Isaiah chapter 5, verses 5 to 7. Now let me tell you what I will do to my vineyard. I will tear down its hedges and let it be destroyed. I will break down its walls and let the animals trample it. I will make it a wild place where the vines are not pruned and the ground is not hoed, a place overgrown with briars and thorns. I will command the clouds to drop no rain on it. The nation of Israel is the vineyard of the Lord of heaven's armies. The people of Judah are his pleasant garden. He expected a crop of justice, but instead he found oppression. He expected to find righteousness, but instead he heard cries of violence. तो यहोवा के दाग की बारी इज़राइल का घराना बोला। और तब उनमें उसने फल की आशा की, उनमें भी फल नहीं मिला। और तब नए नियम में उसने हमसे फल की आशा रखी है। और इसलिए इस बात को याद रखे कि यदि फल नहीं है तो भूसी की नाई जलाए जाएंगे। इनका क्या अंत है देखिए, प्रकाशित वाक्य 14, 19 और 20। प्रकाशित वाक्य 14, 19 और 20। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और पृथ्वी की दाख लता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए,
और रस कुंड में से इतना लोहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। Revelation chapter 14, verses 19 to 20. So the angel swung his sickle across the earth and gathered the grape harvest of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden outside the city, and blood flowed from the winepress as high as the horse's bridle for 1600 stadia. जैसे अंगूर का रस निकाला जाता है उसको उसको रौंद कर, वैसी जो परमेश्वर के नए पुराने नियम के लोग हैं वो परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिए जाएंगे। और तब लिखा है कि रस के बदले उस कुंड में से इतना लोहू निकला कि लोह घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इतने लोग मारे जाएंगे। वैसे ही हम लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर के जो पुराने नियम के लोग हैं उनके जीवनों में समस्याएं क्यों बनी, क्यों आती रही, अभी भी समस्या में हुए लोग क्यों, क्योंकि उनके काम वैसे थे, उनमें परमेश्वर ने जिन बातों की आशा की उनमें दिखाई नहीं दिया। और इसलिए इन बातों को ध्यान रखे, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। प्रकाशित वाक्य 15:1 और 2। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, और उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। Revelation chapter 15, verses 1 to 2. Then I saw another sign in heaven, great and amazing, 7 angels with 7 plagues, which are the last, for with them the wrath of God is finished. And I saw what appeared to be a sea of glass mingled with fire, and also those who had conquered the beast and its image and the number of its name, standing beside the sea of glass with harps of God in their hands. Before the throne near Mount Zion. इब्रानियों 12:18 से 21 तक। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की, और अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। Hebrews chapter 12, verses 18 to 21. We have not come to a physical mountain, to a place of flaming fire, darkness, gloom, and whirlwind, as the Israelites did at Mount Sinai. For they heard an awesome trumpet blast and a voice so terrible that they begged God to stop speaking. They staggered back under God's command. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Moses himself was so frightened at the sight that he said, I am terrified and trembling. इब्रानियों 12:22 से 25 तक। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो, जो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। Hebrew chapter 12, verses 22 to 25. No, you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to countless thousands of angels in a joyful gathering,
You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God Himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous ones in heaven, who have now been made perfect. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood. It speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. प्रकाशित वाक्य 15:3 और 4। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेम्ने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। Revelation chapter 15, verses 3 to 4. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Who will not fear, O Lord, and will glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. प्रकाशित वाक्य 15:5 और 6। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थीं, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। Revelation chapter 15, verses 5 to 6. After this I looked, and the sanctuary of the tent of witness in heaven was opened. And out of the sanctuary came the seven angels with the seven plagues, clothed in pure, bright linen, with golden sashes around their chests. प्रकाशित वाक्य 15:7 और 8। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो युगान युग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। Revelation chapter 15, verses 7 to 8. And one of the four living creatures gave to the seven angels 7 golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever. And the sanctuary was filled with the smoke from the glory of God and from his power. And no one could enter the sanctuary until the 7 plagues of the 7 angels were finished. The 7 bowls. अध्याय 16। 7 कटोरों के उंडेले जाने पर। पद 2। पशु के चिन्ह को स्वीकार करने वालों को घाव हो जाते हैं। तीसरा पद। समुद्र खून में बदल जाता है, सभी समुद्री जीव मर जाते हैं। पद 4 से 7 तक। नदियां खून में बदल जाती हैं। पद 8 और 9। सूर्य की तपिश से झुलसा मनुष्य ईश्वर की निंदा करता है। पद 10 और 11। पशु की सरकार का आसन पीड़ित है। पद 12 से 16 तक। फरात सूख गया है। दुनिया की सेनाएं हर मगिदोन के युद्ध के लिए इकट्ठा होती हैं। पद 17 से 21 तक। पृथ्वी पूरी तरह से हिल गई है। Chapter 16. When 7 vials poured. Verse 2. Sores afflict those who accepted the mark of the beast. Verse 3. Sea turns to blood, all sea creatures die. Verse 4 to 7. Rivers turn to blood. Verse 8 to 9. Mankind scorched by the sun blasphemes God. Verses 10 to 11. The beast's seat
of government is afflicted. Verses 12 to 16. The Euphrates is dried up. World armies gather to Armageddon. Verses 7 to 21. The earth is utterly shaken. प्रकाशित वाक्य 16:1 और 2। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। Revelation chapter 16, verses 1 to 2. Then I heard a loud voice from the temple telling the seven angels, go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God. So the first angel went and poured out his bowl on the earth, and harmful and painful sores came upon the people who bore the mark of the beast and worshipped its image. प्रकाशित वाक्य 16:3। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुओं के लोहू सा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। Revelation chapter 16, verse 3. The second angel poured out his bowl into the sea, and it became like the blood of a corpse, and every living thing died that was in the sea. प्रकाशित वाक्य 16:4 और 5। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लोहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। Revelation chapter 16, verses 4 to 5. The third angel poured out his bowl into the rivers and the springs of water, and they became blood. And I heard the angel in charge of the waters say, just are you, O Holy One, who is and who was, for you brought these judgments. प्रकाशित वाक्य 16:6 और 7। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लोहू बहाया था, और तूने उन्हें लोहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। Revelation chapter 16, verses 6 to 7. For they have shed the blood of saints and prophets, and you have given them blood to drink. It is what they deserve. And I heard the altar saying, yes, Lord God the Almighty, true and just are your judgments. प्रकाशित वाक्य 16:8 और 9। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। Revelation chapter 16, verses 8 to 9. The fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to scorch people with fire. They were scorched by the fierce heat, and they cursed the name of God who had power over these plagues. They did not repent and give him glory. प्रकाशित वाक्य 16:10 और 11। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन न फिराया। Revelation chapter 16, verses 10 to 11. The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plunged into darkness. People gnawed their tongues in anguish and cursed the God of heaven for their pain and sores. They did not repent of their deeds. प्रकाशित वाक्य 16:12 और 13। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। Revelation chapter 16, verses 12 to 13. What a creature but may jump on dry land. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates,
and its water was dried up, to prepare the way for the kings from the east. And I saw, coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits like frogs. प्रकाशित वाक्य 16, 14 और 15। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। Revelation chapter 16, verses 14 to 15. For they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of God the Almighty. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. प्रकाशित वाक्य 16, 16 से 18 तक। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है, और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल कभी ना हुआ था। Revelation chapter 16, verses 16 to 18. And they assembled them at the place that in Hebrew is called Armageddon. The seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, It is done. And there were flashes of lightning, rumbling, peals of thunder, and a great earthquake, such as there had never been since man was on the earth. So great was that earthquake. प्रकाशित वाक्य 16, 19 और 20। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। Revelation chapter 16, verses 19 to 20. The great city was split into three parts. The cities of the nations fell, and God remembered Babylon the Great to make her drain the cup of the wine of the fury of his wrath. And every island fled away, and no mountains were to be found. प्रकाशित वाक्य 16 का 21। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। Revelation chapter 16, verse 21. And great hailstones, about 100 pounds each, fell from heaven on people, and they cursed God for the plague of the hail, because the plague was so severe. सात, सजा। अध्याय 17, 18 और 20। पहली सजा, रहस्य में बेबीलोन महान। दूसरी सजा, वाणिज्यिक बेबीलोन। दूसरे और तीसरे सजा के बीच का अंतराल। तीसरी सजा, जानवर और झूठा पैगंबर। चौथी सजा, ईसाई विरोधी राष्ट्र। चौथे और पांचवें सजा के बीच का अंतराल। पांचवी सजा, गोग और मागोग। छठवीं सजा, शैतान। सातवीं सजा, दुष्ट मृत। 7 dooms, chapter 17, 18, and 20. First doom, Mystery Babylon the Great. Second doom, Commercial Babylon. The interval between the second and the third D. Third doom, the beast and the false prophet. Fourth doom, the anti Christian nations. The interval between the fourth and the fifth doom. Fifth doom, Gog and Magog. Sixth doom, Satan. Seventh doom, the wicked dead. होमवर्क, अध्याय 17 से 20 तक पढ़ें और उपरोक्त 7 सजाओं को खोजें। Read chapter 17 to 20 and search all 7 dooms. Shalom.
तो ये आज का होमवर्क के साथ हम यही समाप्त करेंगे। ये इन अध्यायों को पढ़िए, 16 अध्याय को जरूर पढ़िए। कितने बार परमेश्वर की निंदा किए लोग, इतनी समस्या परेशानी होने के बाद भी मन फिराने को तैयार नहीं है मनुष्य। और इसलिए ये मनुष्य की कैटेगरी बताता है 16 अध्याय में, कि इतनी सजा होने के बाद भी ये मन फिराने को तैयार नहीं, उल्टा परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग हैं। और इसलिए अपने विषय में हमको ध्यान करना है कि इतना सब सुनने के बाद हमने मन फिराए कि नहीं। तो प्रभु सबको, सबकी सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझे। ये सब कहानी नहीं है, ये सब होने वाली घटनाएं हैं जो जिसको पर हमारे प्रभु यीशु ने पहले से प्रकाशित किया हुआ है, पहले से बता दिया है कि हम इन बातों को जाने और अपनी तैयारी ऐसी रखें कि इन स्थितियों में हम न प्रवेश करें। और अपने लोगों को भी चिताएं बताएं कि क्या क्या होने वाला है। अभी तक जो कुछ हुआ वो कुछ नहीं, वो लिखा है कि ऐसे संकट का समय होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझें और दूसरों को भी बताएं। तो प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में बेला बहन आप हैं? भाई हेम कुमार। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आज की संध्या फिर से आपने हम सब प्रियों को एकत्र किया कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके सत्य वचन की ओर दृष्टि उठा सके। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर हैं आप, हमसे प्रेम करते हैं। इसका प्रमाण यही है प्यारे प्रभु जी की आपने आगामी बातों को भी हमारे जीवन के लिए प्रकट किया कि आगे क्या होने वाला है। और आप चाहते हैं कि हम उन घटनाओं में ना पड़ने पाए। आपको वचन कहता है, इसे जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन सको। प्यारे प्रभु जी, मेरे हर एक प्रियों की सहायता कीजिए। हम इस संसार के साथ खोए ना पाए जाएं प्यारे प्रभु जी, परंतु जागते पाए जाएं। हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन हो सके प्यारे प्रभु जी। जहां पर भी आज भी हम अयोग्य हैं, ढीठ हैं, निकम्मापन है प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में, उन सारी बातों पर जय पा सके स्वामी। इसलिए आपसे शक्ति, सामर्थ और अगुवाई चाहते हैं। आपकी बड़ी दया चाहते हैं, हम सब पर आप दया कीजिए। आपने अपने दास को प्यार प्रभु जी ये वचन बताया और उन्होंने बड़े ईमानदारी से आपके भय में इन सारे वचनों को हम सबों के मध्य प्रकट किया। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं और अपने आदरणीय भाई को आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले सौंप देता हूं। जितने जुड़े प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने अपना समय दिया, ये समय उनके लिए आशीष का कारण बन जाए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षक को, आपका वचन हम सबसे बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, दया चाहते हुए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद। थैंक यू हेम भाई। और प्रभु सबकी सहायता करे, सबको आशीष दे, सबको सुरक्षित रखे, सबको इन बातों को समझने में सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। तो थैंक यू वेरी मच। कल फिर इसी समय पे इकट्ठे होंगे।
Thank you, Pastor. Shalom. Shalom. Shalom, सब Shalom. भाई Shalom भैया। Shalom, shalom, everyone.